चंपावत में गहरी खाई में गिरी कार, दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत, ड्राइवर समेत 2 की हालत नाजुक। गाड़ी में सवार थे करीब 14 लोग। पुलिस और बचाव दल का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूपी में कल असेंबली इंतखाब के लिए चौथे मरहले की वोटिंग, 9 जिलों की 60 सीटों पर वोटिंग। यूपी के हरदोई में चुनावी रैली में सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना, कहा दहशतगर्दों को छोड़ने पर अखिलेश को मांगनी चाहिए माफी। सीएम योगी का अखिलेश पर तंज, कहा मैं अब्बाजान तभी बोलता था क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था। बाराबंकी में मुखालिफिन पर जमकर गरजे अमित शाह, कहा यूपी में 3 मरहलों में एसपी बीएसपी का सुपड़ा साफ, दूरबीन से भी नहीं दिख रही कांग्रेस। अखिलेश यादव पर अमित शाह का करारा जवाब, कहा अपोजिशन के लीडर आपके पास आकर जात, मजहब, अगड़े पिछड़े की बात करेंगे। अमित शाह ने की अवाम से अपील, कहा आप लोगों को मन में भारत माता की तस्वीर को याद करके कमल के निशान पर वोट करना है। अमित शाह का अखिलेश पर तंज, कहा अखिलेश ऐसे गेंदबाज हैं जो रोज फुल टॉस बॉल डालते हैं, इनकी बॉल पर आप लोग चौका लगा दीजिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर तीखा हमला, कहा मुजरिमीन को पैदा करने का कारखाना है एसपी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा 3 मरहले के बाद साइकिल पहुंची बंगाल की खाड़ी, बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीत रही। पीएम मोदी के साइकिल बम वाले बयान पर अखिलेश का तंज, अखिलेश ने पीएम मोदी की साइकिल वाली तस्वीर की ट्वीट, पीएम ने दहशतगर्दों के साइकिल इस्तेमाल पर दिया था बयान। दहशतगर्दों से रिश्तों के इल्जाम पर भड़के अखिलेश, कहा मैं रुकने पार्लियामान हूं, लोकसभा में बैठता हूं वहीं जहां वजीर आजम और सभी वुज़रा बैठते हैं। अखिलेश ने कहा सिक्योरिटी एजेंसियों को जांच करनी चाहिए और साथ ही अखिलेश ने एक ट्वीट में पीएम की तस्वीर शेयर की है जिसमें मोदी साइकिल के साथ दिख रहे हैं। यूपी के अमेठी में अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा सड़क के इफ्तिताह में दिल्ली वाले कैंची लेकर आए थे तो बाबा पैदल पैदल चल रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा बाबा पैदल चलकर गोरखपुर पहुंच गए हैं, अब तो गोरखपुर में एक गाना बहुत सुना जा रहा है, आ लौट के आजा मेरे मीत। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तीखा हमला, कहा बाबा को अब गोरखपुर वाले बुला रहे हैं, अब बाबा का लखनऊ छूटने वाला है। यूपी के आजमगढ़ में जहरीली शराब मामले में नया खुलासा, आजमगढ़ जहरीली शराब मामले के बाद इसके तार लीडर से जुड़े हुए हैं। जहरीली शराब का ठेका मौजूदा एसपी उम्मीदवार रमाकांत यादव के भतीजे का था। रंजीश यादव की फेसबुक प्रोफाइल पर लगी है रमाकांत की फोटो। सुल्तानपुर में ओवैसी ने एसपी बीएसपी पर साधा निशाना, कहा 2014, 2017 में और 2019 में ये पार्टियां बीजेपी को नहीं हरा पाई और हमसे कहते हैं चुप हो जाओ। ओवैसी ने कहा सभी पार्टियों ने दलितों मुसलमानों का किया इस्तेमाल, इन्होंने आपकी पीठ पर खंजर मारा है और धोखा दिया है। अतीक अहमद के बेटे अली अहमद पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित। अतीक अहमद गिरोह के 6 और रुकनों पर 25,000 का इनाम। यूपी के हरदोई में प्रियंका गांधी बोली बीजेपी तो बड़े मियां, तो वहीं एसपी बीएसपी को छोटे मियां कहा। प्रियंका गांधी ने कहा आपके सामने 3 सियासी जमातें हैं, बीजेपी यानी बड़े मियां तो बड़े मियां हैं और एसपी बीएसपी यानी कि छोटे मियां, सुभान अल्लाह। लखनऊ के नामचीन स्कूल ने वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए निकाला अनोखा ऑफर, पेरेंट्स ने किया वोट तो बच्चों की होगी बल्ले बल्ले। लखनऊ में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन वोट करते हैं तो उनके बच्चों को फाइनल एग्जाम में 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे।
मुजफ्फरनगर में ग्राम प्रधान को नाजेबा अल्फाज कहने पर शख्स की बेरहमी से पिटाई। मुतासिर शख्स के साथ बर्बरता का वीडियो वायरल। पुलिस ने मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। मेरठ में कुख्यात हिस्ट्री शीटर की 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। 3 मकान को किया सील। पुलिस ने पहले ही चस्पा किया था कुर्की का नोटिस। बुलंदशहर में घर में घुसा बेकाबू बुलडोजर, मकान हुआ तहस नहस। बाल बाल बचे घर के लोग। ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा। राजस्थान के जैसलमेर में रफ्तार का कहर, बेकाबू गाड़ी पलटी। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 जख्मी। राजस्थान के कोटा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 15 साल की तालिबा कत्ल केस का कलीदी मुलजिम गौरव जैन गुरुग्राम से किया गया गिरफ्तार। 8 दिनों से चल रहा था फरार। बिहार के दरभंगा में न्यायमंडल के निर्णय पर हुए पूरी तरह से डिजिटल। 2014 के बाद से सभी अहकामात को वेबसाइट पर किया गया है अपलोड। पटना हाईकोर्ट के अहकामात के बाद दरभंगा न्यायमंडल ने उठाया मुद्दा और कदम। 43,466 निर्णय और आदेश को अपलोड कराया गया। पटना की हवा फिर हुई जहरीली। कई इलाकों में AQI लेवल 200 के पार बिगड़ रहा है। PM10 और PM2.5 की सतह। हरियाणा के सोनीपत में खालिस्तानी तंजीमों से जुड़े 4 सवारी किलर्स से IB की टीम ने की पूछताछ। कई घंटों की पूछताछ में अहम सुराग हासिल हुए। रूस के सदर पुतिन का बड़ा ऐलान। यूक्रेन के 2 हिस्सों दोनेत्स्क और लुहांस्क को अलग अलग मुल्क की शक्ल में दी जाएगी मंजूरी। यूक्रेन के टुकड़े करने के दस्तावेज पर पुतिन ने किया दस्तखत। यूक्रेन के बंटवारे के ऐलान के बाद पुतिन ने की जंग बंदी की अपील। पुतिन ने यूक्रेन को दिया इंतबाह, कहा टकराव होता है तो इसकी जिम्मेदारी यूक्रेन की होगी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूस के ऐलान के खिलाफ जारी किया हुक्म, कहा रूस को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की छूट नहीं देंगे। पुतिन के ऐलान के बाद व्हाइट हाउस ने कहा जिन इलाकों को रूस ने अलग अलग मुल्क की मंजूरी दी है वहां अमेरिका नहीं करेगा कारोबार। यूक्रेन बहरान के बीच कीव में हिंदुस्तानी सफारतखाने ने जारी की एडवाइजरी। यूक्रेन में मौजूद भारतीय लोगों को मुल्क वापस लाने के लिए ज्यादा फ्लाइट्स का किया गया ऐलान। यूक्रेन के सदर ने मुल्क को किया खिताब। रूस पर शांति वार्ता को बर्बाद करने का लगाया इल्जाम। उसके ऐलान पर यूक्रेन का आया जवाब, अपने इलाके से किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। पुतिन के हुक्म के बाद डोनेट्स्क में जश्न, अलहदगी पसंदों ने आतिशबाजी करके अपनी खुशी का किया इजहार। पुतिन के ऐलान के बाद व्हाइट हाउस ने कहा जिन इलाकों को रूस ने दी अलग मुल्क की मान्यता वहां अमेरिका नहीं करेगा व्यापार और निवेश। यूरोपीय यूनियन ने भी कहा है कि रूस के खिलाफ लगाएंगे प्रतिबंध। रूस के इस ऐलान से सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन ही नहीं बल्कि यूरोपीय संघ और नाटो भी बेहद नाराज है। यूरोपीय संघ ने मॉस्को को इंतबाह दिया है कि अगर वो यूक्रेन के तकसीम को हरी झंडी देता है तो उस पर कई पाबंदियां आयद की जाएंगी। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का बयान, हम नहीं चाहते हैं सैन्य टकराव हो, नागरिकों की सिक्योरिटी सुनिश्चित होनी चाहिए। यूक्रेन बहरान सुलझाने के लिए अमेरिका के सदर जो बाइडेन रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मिलने को तैयार है। मुलाकात में से पहले बाइडेन की शर्त, यूक्रेन पर हमला न करे रूस। रूस की सिक्योरिटी परिषद की बैठक में शामिल हुए पुतिन, कहा रूस मशरकी यूक्रेन के अलहदगी पसंद गणराज्यों की स्वतंत्रता को मान्यता देने के अनुरोध पर कर रहा है गौर व खौफ।
यूक्रेन में बिगड़ने लगे हैं अंदरूनी हालात। पूर्वी यूक्रेन में गोलीबारी जारी। यूक्रेन की फौज और रूसी हामी विद्रोहियों के बीच टकराव। सैकड़ों लोग वहां पर गोले दागते हुए नजर आए। पोलैंड में यूक्रेन बॉर्डर के पास पहुंची अमेरिकी फौज। अमेरिका की 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन ने दक्षिण पूर्व पोलैंड में लगाए हैं कैंप। एयरफील्ड में की पेट्रोलिंग। रूस यूक्रेन बहरान के बीच अमेरिका की फिजाइया का मशरकी यूरोप में जंगी मश्क। रोमानिया में अमेरिका की फिजाइया ने की ड्रिल। अमेरिकी वजारत दिफा ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन की हिमायत में अमेरिका के वाशिंगटन में मार्च। लोगों ने की यूक्रेन में शांति बहाली की अपील। व्हाइट हाउस तक की परेड। न्यूजीलैंड में पुलिस से भिड़े कोरोना वैक्सीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे लोग। वजीर आजम जेसिंडा आर्डन ने कहा, कोरोना केस कम होने पर हटेंगी पाबंदियां। मगरबी जर्मनी में बड़ा हादसा। 5 मंजिला रिहायशी इमारत में लगी शदीद आग। 150 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर फाइटर्स ने किया 100 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू। जापान के होक्काइडो रियासत में तेज़ हवाओं के साथ भारी बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। बर्फबारी के सबब रास्ते जाम हुए। 198 उड़ानें और कई ट्रेनें रद्द। मुल्क में बूस्टर डोज का आदादशुमार 1 करोड़ 91 लाख से पार। 10 जनवरी से शुरू हुई थी वैक्सीनेशन मुहिम। मुल्क में कोरोना वैक्सीन के 175 करोड़ 78 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगी। पिछले 24 घंटे में वैक्सीनेशन का आदादशुमार 32 लाख से पार। मुल्क में 15 से 17 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन तेज। 7.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। 3 जनवरी से शुरू हुआ था वैक्सीनेशन। कोरोना के हर वेरिएंट पर काम करने वाली वैक्सीन बनाएगी पनेशिया बायोटेक। मरकजी हुकूमत के साथ हुई बातचीत। मध्य प्रदेश के पन्ना में सामूहिक रूप से भोजन के बाद 60 से ज़्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार। 55 लोग पहुंचे अस्पताल। गुजरात में फिजिकल मोड में खुले सभी क्लासेस और स्कूल। कोरोना केस में कमी के बाद लिया गया फैसला। जम्मू कश्मीर में सभी स्कूल खोले गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर 1 मार्च से खुलेंगे। आरएस एग्जाम पर सीएम अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान। बोले, नहीं टलेगी राजस्थान लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा। 25 से 26 फरवरी को है एग्जाम में। कोल इंडिया लिमिटेड ने माइनिंग सरदार के 313 ओहदों पर जारी की वैकेंसी। 10 मार्च तक कर सकते हैं अप्लाई। एनएचएआई ने 34 ओहदों पर जारी की वैकेंसी। 9 मार्च तक जारी कर सकते हैं आवेदन। एसबीआई में असिस्टेंट मैनेजर की 48 ओहदों पर वैकेंसी जारी। 25 फरवरी तक कर सकते हैं अप्लाई। हिंदुस्तान के 16 साल के नौजवान ग्रैंड मास्टर आर प्रागनानंदा ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को दी शिकस्त। 39 चाल में दी शिकस्त। वेस्टइंडीज को 3-0 से शिकस्त देने के बाद आईसीसी T20 रैंकिंग में टॉप पर पहुंची टीम इंडिया। 6 साल के बाद वापस हासिल किया मुकाम। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज से हो सकते हैं बाहर। वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी T20 मैच में हुए थे जख्मी। सोने की कीमत में दर्ज की गई गिरावट। सोना 212 रुपये गिरावट के साथ फी 10 ग्राम का कीमत 49,827 रुपये हुई थी। हिंदुस्तान की मईशत पटरी पर लौटी। नीति आयोग ने कहा, मईशत 9.2% की दर से बढ़ रही है आगे। रफ्तार बनी रहने की उम्मीद जताई। आरबीआई ने 3 सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना। बैंकों की तरफ से ज़ाब्तों में चूक होने पर कुल 5 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना।